ब्राह्मण सभा हरियाणा की तरफ से सभी राजनीतिक दलों से मांग करते हैं हमारे को कम से कम विधानसभा की 20 टिकटें दी जाए, क्योंकि हमारे पहले भी चौधरी देवीलाल के टाइम में ये पंडित भगवत दयाल जी के आशीर्वाद से 14 एमएलए हमारे ब्राह्मण जीते थे। आज का मुख्य विषय जो हमारी विधानसभा का चुनाव है, इसमें संख्या के आधार पर ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी का है। हम आपके चैनल के माध्यम से ब्राह्मण सभा हरियाणा की तरफ से सभी राजनीतिक दलों से मांग करते हैं हमारे को कम से कम विधानसभा की 20 टिकटें दी जाए, क्योंकि हमारे पहले भी चौधरी देवीलाल के टाइम में ये पंडित भगवत दयाल जी के आशीर्वाद से 14 एमएलए हमारे ब्राह्मण जीते थे। ये हमारी और ये भी टिकटें ये भी उस जगह दी जाए जहां हम जीतने की स्थिति में हैं। हमारे साथ जो अभी शुक्ला जी जो हमारे यहाँ ब्राह्मण सभा के जिला के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया 17 तारीख को कैथल में प्रदेश सत्र की मीटिंग हुई थी। उसमें जो हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके सभी निर्वाचित जिलाध्यक्ष में से कमेटी गठित की गई थी। उसमें हमारे संरक्षक साहब हैं राजकुमार शर्मा जी हिसार से, हमारे उपाध्यक्ष है संदीप शर्मा जी कपाल मोचन से, हमारे महासचिव हैं कैथल से विजय शर्मा जी, और हमारे सचिव हैं एमई राजकुमार जी, हमारे और अग्निहोत्री जी हैं राजेंद्र अग्निहोत्री जी हिसार से, ये भी सचिव हैं प्रदेश के। हाँ विक्की जी हमारे महासचिव हैं पहले कह चुके, और हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ईश्वर पडला जी, और यहाँ की जो जिला की कमेटी है ये सारे हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको जनसंख्या के आधार पर पुनः फिर आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से मांग करता हूं हमारे को कम से कम 20 टिकटें दी जाए, और अगर किसी जो राजनीतिक दल ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारी प्रदेश की कमेटी इसके बाद मीटिंग करके प्रदेश स्तर पर फैसला लेगी भाई किस राजनीतिक दल को साथ देना है किसका ना देना है, क्योंकि सबसे पहले तो हम जो हमारी बात सुनेगा हम उसका साथ देंगे। अगर हमारी को किसी तरीके से ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई तो प्रदेश कमेटी इसमें कड़ा फैसला ले सकती है, और महासम्मेलन करके जो भी आगे की रूपरेखा होगी आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। 20 टिकटें एक पार्टी से हैं या कुल? नहीं, सभी राजनीतिक दलों से कुल मिला के सब। हमारा किसी पार्टी से कोई नहीं, हम तो ये कहते हैं हमारी हिस्सेदारी है ना, किसी हम ना बीजेपी से ना कांग्रेस से ना किसी और पार्टी से, हम तो कह रहे हैं जो पार्टी 20 टिकटें ब्राह्मण समाज को देगी हम उसके बारे में प्रदेश कमेटी में डिसाइड कर सकते फैसला कर सकते हैं, और अगर नहीं देगा कोई तो उसके बारे में भी प्रदेश कमेटी मीटिंग करके एक महासम्मेलन करके कड़ा फैसला दे सकते। पिछले कुछ समय से बीजेपी की तरफ झुकाव रहा है ब्राह्मण समाज का, तो क्या साझेदारी नहीं मिली है बीजेपी की तरफ? देखिए आपके कथन के अनुसार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारा बीजेपी की तरफ हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण जब भी जुड़ता है एकजुटता से जिस पार्टी के साथ जुड़ता है उसका वो पार्टी सत्ता में आती है, और जब भी ब्राह्मण जब ब्राह्मण विमुख हुआ किसी राजनीतिक दल से वो सत्ता से दरकिनार हुई, सत्ता में नहीं रही। और अब भी अगर बीजेपी को ब्राह्मण ने साथ लगाना या कांग्रेस ने ब्राह्मण को साथ लगाना या किसी और दल ने लगाना है तो हमारी 20 टिकटें दें तो ब्राह्मण समाज दिल खोल कर उनका साथ देगा, और दिल खोल कर हमारा साथ दे। ये ऐलान कब करेंगे, किसका साथ देंगे आप? ये ऐलान तो इसके बाद, अभी तो हम 22 डिस्ट्रिक्ट में जैसे जिस कड़ी में हमने ना 19 तारीख से हिसार में हमारे जिलाध्यक्ष ने हमारे संरक्षक भी हैं राजकुमार जी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ के बाद कल करनाल और कुरुक्षेत्र करी थी, आज यमुनानगर और अम्बाड़ा, इसके बाद पंचकुला है। सभी 22 डिस्ट्रिक्ट में हम प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से मांग कर रहे हैं वे हमारे को 20 टिकटें दी जाए। लास्ट में कोई रैली महासम्मेलन उसके बाद अगर जब ये होगा उसके बाद 22 डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर हमारी प्रदेश कमेटी की मीटिंग बुला करके उसमें डिसाइड किया जाएगा। जैसे भी क्यों इतना स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, टिकटें भी बढ़ चुकी होंगी, अगर हमारा हिस्सा मिलेगा तो उसके हिसाब से होगी, अगर नहीं मिला तो उसके हिसाब से फिर प्रदेश कमेटी फैसला करके कोई आगामी रूपरेखा तैयार करे। क्या अगर नहीं मिली तो क्या अपने कैंडिडेट भी ब्राह्मण समाज? बिल्कुल हम अपने जो हमारे कैंडिडेट है ना जो जीतने की स्थिति में और जो इंटरेस्टेड है राजनीति में, देखो हमारे जितने भी हम पदाधिकारी हैं कोई टिकट अर्थी नहीं है, सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ये सब
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी मांग कर रहे हैं। जो डिजर्व करता है, जो जीतने की स्थिति में सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा उसका साथ। 90 विधानसभाओं में कौन कौन सी विधानसभा मानते हैं आपकी ब्राह्मण समाज का बहुतुल्य है? देखिए, वैसे तो अम्बाड़ा जहाँ बैठे है भी ब्राह्मण भाग लेता है, यहाँ से भी ब्राह्मण रहे हैं, कालका से भी रहा, या जगाधरी यमुनानगर से भी रहा है, तो और भी काफ़ी इतनी। ये हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद आपको खुलासा करेंगे। ब्राह्मण सभा राजनीति नहीं माना जाता है। ब्राह्मण सभा राजनीति मानिए, ब्राह्मण तो राजनीति के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। देखो, जब राजनीति में होगा आदमी, जब भी उसका समाज का या दूसरे समाज का भी, हम किसी समाज उत्थान होगा, अदरवाइज। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सी राजनीतिक पार्टी ने ब्राह्मणों को हिस्सा दिया है? नहीं, अभी तक देखेंगे आप, अभी तो इतिहास इतिहास कैसा है। देखो, पहले मैं कह रहा 14 टिकटें मिली, चौधरी देवलाल की टाइम में मिली थी, पंडित भगवत दयाल जी के आशीर्वाद से हुई थी। और 14 जीत का आए थे। टिकटें तो 22-23 थी, लेकिन जीत का आए थे 14। ये देखेंगे हम, जो राजनीतिक दल समाज की तरफ देखेगा, जो हमारी टिकट देगा, जहाँ टिकट देगा, हम उसका साथ देने के अपने प्रदेश कमेटी में फैसला करेंगे। अगर कहीं 2 ब्राह्मण आमने सामने होते हैं, फिर किसका सपोर्ट करेंगे? जो विनिंग होगा उसके बारे में, जीतने की स्थिति में होगा, समाज उसका फैसला करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।